Hello students, my topic for today of class 10th subject science is again taken from the chapter reflection and refraction, and the new topic is refraction of light. देखो बेटा, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन में क्या था कि लाइट, अगर ये कोई स्मूथ सरफेस है तो लाइट यहाँ से आती है, इस सरफेस को स्ट्राइक करती है और वापस आ जाती है। मीन जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, दिस वन इज द मीडियम, मीन्स अ प्लेस वेयर द लाइट कैन ट्रेवल। यहाँ लाइट ट्रेवल कर रही है। रिफ्लेक्शन के केस में देयर इज नो चेंज इन मीडियम, कि मीडियम जो है वो सेम रहता है। तो कभी आपने सोचा है तब तक कि लाइट को क्या होगा अगर ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करे? जब तक लाइट एक मीडियम में या किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम कोई भी हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे ग्लास हो, जब तक एक मीडियम में ट्रेवल करती है, मीन किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल करती है तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। और अगर एक मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करे, देन व्हाट हैपन टू द लाइट? कभी हमने इसके बारे में सोचा? अगर इसके बारे में सोचें तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सी एग्जांपल्स आती हैं, और वो एग्जांपल्स क्या हैं? सबसे पहली एग्जांपल आती है कि बॉटम ऑफ टैंक और पॉन्ड अपीयर रेज्ड। पानी का भरा हुआ कोई टैंक है या घर में टब भी है, तो उसकी जो बॉटम होती है, जब हम उसमें पानी भर लेते हैं तो वो बॉटम जो है वो हमें रेज्ड अपीयर होती है। दूसरा है, और एग्जांपल देखो, इफ अ ग्लास स्लैब is placed above something written on a paper, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ कुछ, अगर इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रख देते हैं। ग्लास स्लैब क्या है? एक रेक्टेंगुलर थिक पीस ऑफ ग्लास है, क्यूबिडल शेप में होता है ये, लाइक दिस। अगर इसको किसी राइटिंग के ऊपर रख देते हैं और ग्लास स्लैब में से देखते हैं, एंड सीन थ्रू अ स्लैब, देन द लेटर्स या राइटिंग appears raised। इसी तरह ये एक पानी का गिलास है, अगर इस गिलास में एक पेंसिल रख देते हैं इस तरह, तो ये पेंसिल जो है वो हमें टूटी हुई दिखाई देती है, इस तरह दिखाई देगी। रखी हमने ये पेंसिल, लेकिन जब दिखाई देगी हमें तो ये इस तरह दिखाई देगी।
A pencil appears to be displaced when seen, या गिलास के अंदर अगर एक लेमन का पीस रखा हुआ है तो ये लेमन पीस जो है वो अपने एक्चुअल साइज से हमें बड़ा दिखाई देगा। इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो समथिंग हैपन्स। समथिंग हैपन्स मीन ये अपने एक्चुअल पाथ से बेंड होती है। तो बेंड होने के कारण, क्योंकि रिफ्रैक्शन का एक्चुअली मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ही है बेंडिंग या डिस्प्लेसमेंट। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो ये अपने एक्चुअल पाथ से डिस्प्लेस होती है। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए टुडे वी हैव अ टॉपिक दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ बिफोर टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर you must know the types of medium. Mainly we have two medium. One is called rarer medium and second is called denser medium. तो रेयर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है, तभी हमें पता चलेगा कि लाइट को क्या होता है, बेंड होती है तो क्यों होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेयर मीडियम की। तो रेयर मीडियम मीन्स द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स स्पीडीली और the medium in which the velocity of light is more. Is called rarer medium. और दूसरा है वो जिसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम, जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो या जिसमें लाइट जो है वो स्लोली ट्रेवल करे। द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल स्लोली और द मीडियम in which the velocity of light is less is called a denser medium. आमतौर पे जब भी हम किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करते हैं तो बात होती है हमेशा तीन मीडियम की। वन इज कॉल्ड एयर, सेकंड इज कॉल्ड वाटर एंड थर्ड वन इज कॉल्ड ग्लास। दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडियम, एयर, वाटर एंड ग्लास। एंड इन ऑल द मीडियम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट। से द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन air is 300,000 kilometer per second. Secondly, the velocity of light in water is 225 mean 225,000 kilometer per second, while the velocity of light in glass is 1,80,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अब जब ये तीन मीडियम हम देखते हैं
तो हमें देखना है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा किस में है, कम किस में है। तो हमेशा हम दो चीज़ों को लेके कंपैरिजन करते हैं। पहला केस हमारे पास बन जाता है ये कि अगर हम दो मीडियम लेते हैं, वन इज़ एयर, सेकंड इज़ वाटर, देन दिस वन इज़ आ रेयर मीडियम, दिस वन इज़ आ डेंसर मीडियम। अगर हम ये दो लेते हैं तो दैट इज़ वाटर एंड ग्लास, तो वाटर जो है वो रेयर मीडियम है और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है। और तीसरे केस में हम लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज़ एयर एंड ग्लास, तब एयर जो है वो रेयर मीडियम है और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है। दैट इज़ आउट ऑफ एयर एंड वाटर, एयर इज rarer medium while water is a denser medium. Secondly, out of water and glass, water is rarer medium while glass is denser medium. और अगर तीसरी बात करते हैं, दैट इज वाटर एंड ग्लास, वाटर इज a rarer medium while glass is a denser medium. तो velocity of light in different medium is different accordingly that कि लाइट कौन से मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो इसकी बेंडिंग जो है वो डिफरेंट एक्सटेंट तक होती है। तो दिस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वाटर और ग्लास गिव राइज टू अ न्यू टर्म टू विच यू कॉल एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या है? अगर सिर्फ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम के अकॉर्डिंगली चलें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ velocity of light in air to the velocity of light in medium. तो अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, as it is the ratio of velocity of light in air divided by या over velocity of light in, तो ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा इस मीडियम का। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि दो सेम क्वांटिटीज वेलोसिटीज की रेशो है इसलिए इसके यूनिट्स कोई नहीं होते। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए साइन यूज होता है। ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अब ये मीडियम जो है कोई भी हो सकता है। तो इस वेलोसिटी ऑफ लाइट के कोई यूनिट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दो सेम
क्वांटिटीज की रेशो है। जब भी क्वांटिटीज की रेशो सेम सब ऑब्जेक्ट की होगी तो किसी भी क्वांटिटी के यूनिट्स नहीं होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स as it is the ratio of two similar quantities.